नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे आप ट्रेड लेना चाहते हो तो वो कैसे ले पाओगे। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट बहुत कुछ बता देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और अगर ओपन इंटरेस्ट में लगातार ग्रोथ हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है, तो आपको वन साइडेड प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। तो ये कैसे आप फाइंड कर पाओगे, कौन कौन से इंडिकेटर लगा के अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे और किस तरीके से उस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम वन टू वन डिस्कस करेंगे। आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिए। और वीडियो में आगे बताई जाने वाली सारी स्ट्रेटजी को बिल्कुल फ्री में यूज करने के लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए धन के साथ, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और चलिए सीधे चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे हम कैसे ट्रेड बनाते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रेड हम बनाएंगे वो खास करके फ्यूचर सेगमेंट के लिए बनाएंगे। तो अगर आप चाहो तो स्टॉक के फ्यूचर में भी ट्रेड बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इंडेक्स के फ्यूचर में भी ट्रेड बना सकते हो। और ये हमारा जो ट्रेड है पूरी तरह से डिपेंड रहेगा ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे कि ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, उसके हिसाब से हमें मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा है ये बैंक निफ्टी का है, इसे हम चेंज करके फ्यूचर में चले जाते हैं और यहाँ पे फ्यूचर आप क्लिक करोगे और बैंक निफ्टी के फ्यूचर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फरवरी का फ्यूचर है, मार्च का फ्यूचर है और अप्रैल का फ्यूचर। तो सबसे रिसेंट फ्यूचर जो है वो फरवरी वाला, इसी को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं वो बैंक निफ्टी के फरवरी का फ्यूचर है। अब यहाँ से टाइम फ्रेम भी हम चेंज कर लेंगे, अभी 15 मिनट है, इसे हम आवरली टाइम फ्रेम पर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे आवरली टाइम फ्रेम पर कर लिया। अब ये आपको जो चार्ट दिख रहा है वो बैंक निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स आपको लगाने हैं। अब यहाँ नीचे सबसे आपको वॉल्यूम दिख रहा है और यहाँ से कुछ इंडिकेटर्स आप लगाइएगा। तो यहाँ एफएक्स पर आना है। एफएक्स पर आने के बाद आपको टाइप करना है धन। जैसे आप धन टाइप करेंगे, यहाँ पर धन से रिलेटेड कई सारे इंडिकेटर देखने को मिल गए हैं। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर हमें यूज करना है, एक धन ओपन इंटरेस्ट का है एंड सेकेंड धन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो इसे सबसे पहले धन ओपन इंटरेस्ट अप्लाई कर लीजिए, फिर धन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अप्लाई कर लीजिए। अभी जो धन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसकी उतनी जरूरत हमें नहीं है, हम ज्यादा जो यूज करेंगे वो धन ओपन इंटरेस्ट को यूज करेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब धन ओपन इंटरेस्ट के इंडिकेटर में भी आपको कुछ बदलाव करने हैं, तो चलिए सबसे पहले वो बदलाव कर लेते हैं। तो यहां पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसमें इनपुट दिख रहा है, ठीक है, तो इनपुट पे आपको जाना होगा। अभी यहाँ पे ओआई भी हम साथ में ले लिए हैं क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटजी को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। इनपुट में जाके इजीली यहाँ पे जो 20 पीरियड है इसको आपको 50 पीरियड कर लेना है और जो एसएमए है इसे हमें ईएमए कर लेना है और इस तरीके से ओके कर लेना है। तो इतना करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट की लाइन है वो बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल हो गई है। अब हमें कुछ और इंडिकेटर्स लगाने, चलिए उनको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एफएक्स पर फिर से जाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे ईएमए। एक ईएमए क्रॉस ले लेंगे और एक ईएमए ले लेंगे। तो पहले ईएमए क्रॉस ले लेते हैं और उसके बाद एक हम ले लेते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे दो हमने इंडिकेटर्स यहां से उठा लिए। अब ईएमए क्रॉस में देखेंगे हमने 9:26 पीरियड लिया है और ईएमए में यहां पे हम चेंज कर लेते हैं। सेटिंग पे जाएंगे, इनपुट में यहां 9 है, इसे हम कर लेते हैं 50, इसे हम 50 कर लेते हैं और इस तरीके से ओके कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि चीजें यहां पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, बट यहां लाइन बहुत हल्का विजिबल हो रही है, तो लाइन के थिकनेस को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। तो आइए स्टाइल पे चलते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं और इस तरीके से हमने बढ़ा लिया और लॉन्ग में भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लॉन्ग को भी हमने बढ़ा लिया, ठीक है। और इसी तरह हम ईएमए 50 के भी लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिससे चीजें हमें आसानी से समझ आ जाएं। अब हमने सारे इंडिकेटर्स अप्लाई कर दिए हैं। अब हमें यह देखना है कि हमें ट्रेड में कब जाना है, हमें ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे ट्रेड कब मिल रहा है। अब आपको एक दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो ब्लैक लाइन है ये कभी भी अगर नीचे है तो आपको ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं मिल रहा है। बट जब भी ये ब्लैक लाइन नीचे है और ये ब्लू लाइन ऊपर है तो वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर मिल रहा है कि आपको ट्रेड बनाना चाहिए। तो अब हम ये जानेंगे कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है। तो अभी आप देखेंगे ये ब्लू वाली लाइन ऊपर है, तो अभी आप यहां पर देखेंगे यहां पर ये दोनों लाइन लगभग पैरेलल, लेकिन यहां से ओपन इंटरेस्ट बनना बहुत तेजी से शुरू हुआ है, यानी लॉन्ग बिल्डअप बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यहां से आपको मार्केट में जाने का इंडिकेशन मिल रहा है। बट हम मार्केट में कब जाएंगे, मार्केट में हमें शॉर्ट पोजीशन लेना है, लॉन्ग पोजीशन लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहां ऊपर। आप देखेंगे यहां पे आपको इंडिकेटर मिल चुका है। अब यहां पर आपको यह देखना है जो ईएमए क्रॉस का इंडिकेटर लगाया है उसमें अगर 9
26 से ऊपर है तो हम लॉन्ग के लिए जाएंगे, और 9 26 से नीचे है तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। अब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर आपको दिख रहा है कि जो 9 पीरियड है वो 26 से नीचे चला आया है, उसको क्रॉस करके नीचे चला आया है, और जो 26 है वो नीचे है 50 से, तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल। तो अब मान लीजिए यहां पर आपको सिग्नल मिला, आपने यहां पर एंट्री बना ली, ठीक है, यहां पर आपने एंट्री बना ली। अब आप देखेंगे मार्केट ने आपको यहां से लेके यहां तक का एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। अगर आपके अंदर कम पेशेंस है तो यहां कहीं भी आप प्रॉफिट बना के निकल सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप वेट करिए तब तक जब तक 9 पीरियड 26 पीरियड को क्रॉस करके ऊपर न चला जाए। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर 9 पीरियड 26 पीरियड को क्रॉस करके ऊपर गया है और यहां से आपको अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना है। अब यहां पर आप अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ठीक ठाक मूव कैच करने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से आप यहां पे स्ट्रेटजी बनाएंगे ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे और उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे। अभी आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और यहां पर भी हमें एक अच्छा सिग्नल देखने को मिल रहा है। यहां 9 पीरियड 26 पीरियड को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, इसका मतलब यहां पर आपको बाई सिग्नल देखने को मिला है। अभी क्या है कि 50 पीरियड 26 पीरियड से ऊपर है तो हम यहां पर बाय नहीं करेंगे। अब यहां पर देखेंगे 26 पीरियड 50 पीरियड से ऊपर हो गया, अब यहां पर हम कहीं बाय करेंगे। अगर आप यहां पर बाय करते हैं तो अगर आप यहां पर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहां से यहां तक का प्रॉफिट आपको मिल गया। ये तो हमने ऑनली टाइम फ्रेम पर देखा, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो और 5 मिनट के चार्ट पे करना चाहते हो तो इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर मान लीजिए अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो इसको थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करना तो यहां पे आप देखेंगे इस केस में ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, कुछ यहां पे आपको कोई सिग्नल मिलना चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे आपको एक अच्छा सेल सिग्नल मिल रहा है क्योंकि 9 पीरियड 26 पीरियड को क्रॉस करके नीचे आ चुका है। अभी भी 26 पीरियड 50 पीरियड से नीचे है, तो यहां पे अगर आप सेल कर देते हो तो आप देखोगे बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर आपको देखने को मिल गया। और आगे बढ़ते हैं, और यहां पर भी अभी भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और यहां पर आप देखेंगे फिर से आपको एक अच्छा खासा सिग्नल यहां देखने के लिए मिला है। यहां पर आपका सिग्नल बिल्कुल पक्का हो गया। यहां पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं फिर यहां से मार्केट आपको अच्छा खासा मूवमेंट देता है। ऐसे ही आप और आगे आओगे तो यहां पे देखोगे ब्लैक लाइन ऊपर आ गई है। अब यहां पे हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ब्लैक लाइन ऊपर आ जाए और ब्लू लाइन नीचे चला जाए तो आपको पोजीशन नहीं बनाना, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन नहीं होता है। अगर ये लगातार ब्लू लाइन ऊपर है और ऊपर बढ़ती हुई जा रही है तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और आपके ये इंडिकेटर अगर आपको ट्रेड दे रहे हैं तो आप ट्रेड में जा सकते हो। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।